नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए मैथ्स में एक नया टॉपिक यानी कि गणितीय संक्रियाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। गणितीय संक्रियाएं आपका दूसरा टॉपिक है सुपर टेट और टेट दोनों के सिलेबस से। ये सारे टॉपिक्स अभी जो मैं 3-4 लगातार टॉपिक पढ़ाऊँगा आने वाले दिनों में, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक हैं। जैसे आपका अभी दशमलव आएगा और दशमलव की संक्रियाएं, स्थानीय मान, ये सब लगभग आपके नंबर सिस्टम से रिलेट क्वेश्चन हैं। तो इनको करवाने के बाद एक क्वेश्चन सीरीज़ ले आएंगे जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही रहेगी सारी। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। कुछ गणितीय संक्रियाएं हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यानी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ सांकेतिक यानी कि जो हम साइन यूज़ करते हैं गणित में वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये कौन सा साइन है, ये है स्मॉलर यानी छोटा साइन, जिसको हम छोटे के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर। क्या बोलते हैं, स्मॉलर दैन या फिर लेसर दैन। क्या बोलते हैं, लेस दैन या फिर स्मॉलर दैन। ये आपका ग्रेटर दैन साइन है यानी बड़ा साइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन। अच्छा, इसको पता कैसे करते हैं, देखना होगा ये वी शेप वाला मुंह जिसकी साइड खुला वो बड़ा। ठीक है, ये साइन है बराबर का, बराबर या समान, इंग्लिश में इसको हम इक्वल टू बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आता है नॉट इक्वल्स टू। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू, जो कि समान नहीं हो गया। ये साइन स्पेशल केस में आता है, इसको हम, इसका स्पेशल नेम मॉड होता है। इसकी को निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हम मॉड लगाते हैं तो ये रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा मॉड का यूज़ करने से। आगे बढ़ते हैं हम। ये नेचुरल नंबर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन n होता है यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। i इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक का समुच्चय। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये ग्रेटर और इक्वल टू होता है। ग्रेटर और इक्वल टू ऐसा साइन है तो हम कहते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक, बड़ा या बराबर, ये छोटा या बराबर यानी स्मॉलर और इक्वल टू। आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग करने का, समुच्चय का सदस्य यानी कि उस समुच्चय का सदस्य है। ये नॉट बिलोंग्स टू, समुच्चय का सदस्य नहीं है। फाई, ये फाई वैसे बोला जाता है और इसको रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। ये समुच्चय का उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय यानी सबसेट है। और ऐसे साइन अगर बन के आता है तो हम इसको सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और अगर यू टाइप का साइन आता है तो उसको हम सम्मिलन या फिर यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। यहाँ ये साइन कोण के लिए है और ये त्रिभुज के लिए। कोण यानी कि एंगल, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ये अगर ऐसे साइन किसी नंबर के बीच में, नंबर के बीच में नहीं आते, ये लाइंस के बीच में आते हैं, जैसे ए बी पैरेलल्स टू सी ए, सी डी, इस तरीके के साइन बन के आते हैं तो इसका मतलब होता है के समांतर यानी पैरेलल टू। किसका, पैरेलल टू। और ये साइन है लंबवत। लंबवत का साइन है यानी कि जैसे अगर कोई सा लाइन है ऐसे, उसके ऊपर ऐसे लाइन गई है और ये वैल्यू ए बी की है और यहाँ सी दे रखा है और यहाँ डी दे रखा है, तो हम लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर्स टू सी डी, सॉरी हाँ, सी डी परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी। ठीक, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये लंबवत का साइन होता है, लंबवत को हम परपेंडिकुलर देखते हैं।
और आज के मेन पार्ट पे आते हैं जो गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं होती क्या हैं? संख्याओं के गणितीय संक्रियाओं में क्या क्या हो सकता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही शामिल होता है। ठीक, अब जोड़ संक्रिया जो होती है उसको हम किन किन नामों से जानते हैं? जोड़, योग, संकलन, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के समान एक नई संख्या प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। जैसे ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को मिला करके एक तीसरी संख्या बन गई, तो इन दोनों को प्लस करा। जैसे एक एग्जांपल लिए, क्या 53 और 38 को प्लस करने पे 98 आ गया। 3 को 8 से प्लस किया और 11 हो गया, एक हासिल आया। 5 और 3 8 और एक हासिल, वो जोड़ के 9 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है घटाना, अंतर, बाकी, या फिर व्यवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवकलन, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो दो संख्याओं के अंतर को या फिर घटाव को हम क्या क्या बोलेंगे? जो घटाना बोलेंगे। ठीक, यहाँ क्या दे रखा है? 316 माइनस 208, 316 माइनस 208 बराबर 108, यानी कि 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ 16 कर लिया उधार लेकर के। 8 क्या, 8 बचा, तो यहाँ 0 ही बचा था ना, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, और 3 माइनस 2 1 आ गया। ठीक, अब जिसमें घटाया जाता है, जिससे घटाया जाता है उसको वियोज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोज्य बोलते हैं। और जिसको घटाया जाता है उसको वियोजक कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको शेष बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका गुणा या गुणन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है ये? मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मैंने 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 किया, 13 का गुणा 12 से करवाया, तो आया 156, यानी 13 दूना 26, 2 और 13 एकन्नम 13, तो 15। ठीक, अब यहाँ पे इस पहले वाले को जिसमें गुणा किया जाता है उसको गुणे कहते हैं, जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं, और जिसको गुणा करते हैं वो गुणक होता है, और जो रिज़ल्ट आता है उसको हम गुणनफल कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो आपका रिज़ल्ट आता है, अगर हम उसको पलट के देखें तो गुणनफल के जो फैक्टर, ये जो दो नंबर्स हैं, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके गुणा आया है, उसको हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। यानी कि 156 गुणनफल हो गया, लेकिन 156 के गुणनखंड में आपका 13 और 12 भी आ गए। अब आ गया भाग संक्रिया यानी डिवीज़न। जब हम भाग देते हैं, जैसे 205 को 16 से दिया, तो 16 एकन्नम 16, माइनस किया, 4 मिला, 5 उतर गया, ये 5 यहाँ आ गया। ठीक, 45 हो गया, 16 दूना 32, यहाँ शेष 13 बच गया। अब देखते हैं इसमें होता है, जैसे ये 205 है, 205 क्या है? भाज्य है। जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जो भाग के ऊपर आए, यानी भाज्य को भाजक से भाग देने पे जो रिजल्ट आए वो भागफल, और जो शेष बच जाए वो शेषफल। तो ये क्या हो गया? ये भाग संक्रिया हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि एक रूल होता है बॉडमास रूल, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन सॉल्व करने में। रूल क्या होता है? सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट्स या कोष्ठक बोलते हैं। इनमें कुछ साइन बनते हैं, ये ब्रैकेट्स होते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, ये वाले पोर्शन को, ये वाला बड़ा हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, और इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, और ये वाला जो है ये लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक हो जाता है। क्या हो जाता है? रेखा कोष्ठक हो जाता है। उसके बाद अगर इक्वेशन में कहीं ऑफ आ रहा है तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। उसके बाद भाग, डी फॉर डिवीज़न यानी डिवाइड हो गया, एम फॉर मास मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन जिसका गुणा का साइन हो जाता है, ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस का साइन हो गया, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन हो गया। ठीक है, इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें दिखता है कि सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 35 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन लग गया, जो जैसे है वैसे ही नोट होगा, जिस पे हमें ऑपरेशन लगाना है वो देखते हैं।
4 पंचे 20 हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें रेखा ब्रैकेट ख़त्म करना है। बाकी जो जैसे है एज इट इज़ उसको वैसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, दूसरे टर्म में यहाँ 35 डिवाइडेड बाई यहाँ 16 माइनस, अब यहाँ देखिए 2 था। ठीक, तो 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, प्लस 1। अब इस केस में क्या पढ़ा था हमें, एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो देखते हैं भाई, 35 डिवाइडेड बाई 16, देखो 16 और 1, ये नहीं है कि 10 में प्लस हो जाएगा, जी नहीं, आप देखिए प्लस प्लस वाले इकट्ठा कीजिए, 16 और 1 17 हो गया, क्या हो गया 17 माइनस 10। अब 35 भागे 17 में से 10 गया 7, और 35 को 7 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्या हो गया, आंसर 5 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उनको देखते हैं। जैसे इनको प्लस करना है तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से प्लस करते हैं, तो क्या हो गया 5 2 7, दहाई के अंक को दहाई के अंक से 7 2 9, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक से, यानी कि 8 7 15। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है सेम, इकाई के अंक से इकाई का अंक माइनस हुआ 6, यहाँ 0 है, तो अब उधार ले लेंगे, ये इनके पास भी नहीं था तो इनसे लेके गए, तो इनका 10 हो गया, 10 में से 1 इन्होंने दे दिया, इनके पास कितना बचा 9, और इनके पास 10 हो गया। 10 में से दहाई का अंक 7 घटा, कितना बचा 3 बचा, और इनके पास तो 9 ही बचा था ना, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। गुणा करने जाते हैं तो डायरेक्ट देखिए 15 की टेबल तो आती है, तो 15 दूना 30, 3 आ गया, 3 शेष आ गया, 15 सत्ते 105, 105 और 3 108 हो गया, हासिल 10 आ गया, 15 चौके 60 और 10 70। इस क्वेश्चन को अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, एक ट्रिक के साथ देख लीजिए। पहले मैं छोटे नंबर से बता दूं, जैसे 35 को 23 से करना है। ठीक, क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका गुणा करते हैं, नोट कर लेते हैं कितना क्या हो गया 5 3 15, जो हासिल आएगा बाद में लिखेंगे। फिर इनका इससे और इनका इससे, तो 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10, 19 हो गया, 10 और 9 19, एक हासिल आया था 20 हो गया, कितना हो गया 20, हासिल कितना आया 2। अब इनका 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो गया 805। तो अब इसी तरीके से अपने क्वेश्चन का अगर करते हैं 472 को 15 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 2 से, 5 दूनी 10, हासिल 1 आ गया, ध्यान रखना। अब देखिए 5 जो है वो किसके साथ गुणा होगा 7 के साथ में, 7 5 35, और 1 किसके साथ गुणा होगा 2 के साथ में, किसके साथ में 2 के साथ, 35 और 2 37, एक हासिल आया था 37 और 1 38। ठीक है, अब 5 का 7 के साथ हो गया, 5 का 4 के साथ होगा, कितना आ गया 20 आ गया, और 1 का 7 के साथ में 20 और 7 27 हो गया, क्या हो गया 20 और 7 27 हो गया, और यहाँ हासिल कितना आया था, यहाँ हासिल आया था 3, तो 27 और 3 30, हासिल आया 3। अब 5 का लास्ट यानी 5 चौके 20 हो चुका था, अब लास्ट में 1 चौके 4, एक बार देख चेक करते हैं क्या हम लोग सही हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए अभी क्या आया था 3 हासिल आया था, 4 पंचे 1 चौके 4 3 7 हो जाएगा यहाँ। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 पंचे 10, 1 आया हासिल। अब 5 का 7 से, क्योंकि 2 से हो चुका है, 5 का 7 से 1 का 2 से, 7 पचे 35 और 2 37, एक हासिल आया था 38, हासिल आया 3। अब 5 का 4 से 1 का 7 से, 5 का 4 से 1 का 7 से, क्या हो गया 5 चौके 20 7 27, 3 हासिल आया था 30 हो गया, हासिल आया 3। अब 1 का 4 से, 4 3 7। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब 576 को 6 से भाग करना है, तो 576 को 6 से भाग करना है, चाहे आप ऐसे कर लें 6 9 54,
3 बच गया, 6 6 छक 36, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी 96 आ गया। दूसरी तरीके आप यहीं से कर सकते थे, सबसे पहले एक नंबर देखते जो कि छोटा था तो 2 नंबर ले लेते, 6 नवा 54 यानी 6 9 जन 54, 2 3 कैरी हो गया 30, कितना हो गया 36 हो गया, और 6 6 36 हो गया। ठीक, अब यहाँ दे रखा है 250 और 797 का योग। योग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है संकलन, जोड़ या फिर एडिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कर लेते हैं भाई। 250 797 प्लस करो 7 9 5 14 और 9 1 10, 7 2 9 1 10 यानी 1047 आ गया। कितना आ गया 1047 हो गया। ठीक, अब माइनस करते हैं। देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन, जैसे 5 को इकाई के अंक से इकाई के अंक को माइनस करना था, करने जा रहे थे लेकिन इकाई का अंक छोटा पड़ गया, तो इनसे लिया उधार इन्होंने। इनके पास 15 हो जाएगा और 15 में से 9 गया 8 बच गया। ठीक, अब इनके पास तो इन्होंने एक उधार दे दिया था, एक ही बचा, तो एक में से 2 जाएगा नहीं तो इनको भी चाहिए, तो इनके पास 11 हुआ, 11 में से 2 गया 9, दहाई का दहाई से। अब इनके पास कितना बचा था, 8 ही बचा था, तो 8 माइनस 7 1। इसी तरीके से अब 945 को 805 से गुणा कराना है। क्या, 945 को 805 से गुणा कराना है। देख लेते हैं, 5 को 5 से गुणा कराया 25 का 5 हासिल कितना 2, लिख लो। 5 को 4 से, क्या 5 को 4 से, 0 को 5 से, ध्यान से देखिएगा, 5 को 4 से, 0 को 5 से, तो 5 चौके 20 और यहाँ 0, तो 20 ही रहा, और 2 22, हासिल कितना आया 2 आया। कितना आया 2 आया, यही लिखा है। अब 5 को 9 से, 5 9 45, 0 को 4 से 45 ही रहेगा, 8 को 5 से, 8 को 5 से, इसका मैं आपको एक उसको बता, चलिए एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले 5 हम 25 यानी सबसे पहले 5 5 जा 25 हुआ, फर्स्ट को फर्स्ट से लिखा। अब ये वाला देखिए 5 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो सेकंड नंबर आएगा, 0 का फर्स्ट आ जाएगा। 5 चौके 20 और 5 0, 20 और 0 20 ही रहा, और 2 22 हो गया, हासिल आया 2। 5 का 9 से, 5 का 9 से 0 वाला 4 पे आ गया, यानी 45 और 0 45 ही रहा। 8 पंचे 40, 40 और 45 कितना हो गया 40 45 85, और 2 हासिल आया था, कितना हो गया 87, हासिल आया 8, कितना आया 8, नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 9 45 हो चुका है, तो 5 का काम हो गया ख़त्म। अब बात 0 का लास्ट, यानी कि 0 का लास्ट में क्या हो गया 0 9 जा 0 और 8 4 जा 32, दूसरे नंबर पे आ गया ना, तो 32 में 8 जुड़ गया 40, हासिल आया 4। लास्ट नंबर इसका बचा है 9 8 72 और 4 76, तो ये हो गया, क्या हो गया 76 0 725। अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या हम लोग करेक्ट करके आए। 945 805 करो, 55 25 हासिल आया 2, 5 चौके 20 20 2 22, हासिल आया 2, 5 9 45 और 2 47। 0 वाले नंबर पे सारा 0 ही हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से करते हैं गुणा 0 ही आता है। 8 पंचे 40, हासिल आया 4, 8 चौके 32 4 36, 8 9 72 और 3 75। ठीक है, करते हैं। यहाँ क्या आया 5 आया, 2 आया, यहाँ 7 आएगा, 6 4 10, यहाँ 6 आया और यहाँ 7 आया। देखो 76 0 725 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। चार सौ 26 को 5 से भाग देना है, 426 को 5 से भाग देना है, तो 4 छोटा पड़ रहा है, 42 लिया, 5 8 40, कितना बचा 2 बचा, 6 आ जाएगा, 55 25, कितना गया 55 25, 1 बच गया,
तो ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाजक, भागफल हो गया, क्या हो गया भागफल 85 हो गया, और शेष कितना बचा 1 बचा, 1 लिख दिया। ठीक, इन दोनों को प्लस करना है तो कितना हो गया 9 8 17 हो गया, हासिल 1 आ गया, 0 और 7 7 ही हुआ, 7 1 8 हो गया, और 7 5 12। ठीक है 12 हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। एट -7 + 9 डिवाइडेड बाई 3 -4 -5 + 4 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ ब्रैकेट है, 9 से पहले ब्रैकेट है, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है हो गया। अब देखिए हमें जो जैसा है वैसा ही लिखना होगा, कोई चेंज नहीं करना है। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट का है 9 डिवाइडेड बाई 3 -5 और 9 हो गया, 9 गुणा 3 8 -7 प्लस, अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीज़न वाला पार्ट होगा, यानी 3 - 9 × 27, 9 × 3, अब 8 - 7 प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा 3 - 27 8 - 7 प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 - 27 -24 मिल गया, 8 - 7 -24। अब 27 में 24 में से 27 घट गया, 24 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा आपका 24 में से 7 घटने पे आपका 17 बचा, वो भी माइनस का 17। ठीक है तो 8 -17, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 8 + 17, तो 18 × 7 25, यानी कि 17 और 8 25 होगा। आंसर आपका क्या आ गया 25 आ जाएगा। ठीक है अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मान लेते हैं कि माना पहली संख्या जो है, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y हो जाएगी। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इन संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो 2 गुना ये बराबर तभी होंगे ना जब 2 यहाँ लगा पाऊँगा। तो अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया x + y = ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 2y। ट्रांसफ़र कर लेते हैं भाई, y को x को इस साइड शिफ्ट कर दो, y को इस साइड शिफ्ट कर लो, तो y जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, और इधर 2x - x हो गया, यानी कि 3y = x हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x = 3y। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक संख्या कितनी है 10 है, कितनी है एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या अगर 10 है तो यहाँ एक काम करते थे पहले,
इसको मैं दूसरी संख्या मान लेता हूँ और इसको पहली संख्या। ठीक है, ठीक। सॉल्व करके आए तो अब जब दूसरी, ठीक, तो अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y की वैल्यू 10 आ गई, मिलाकर क्या हो गया 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या है 30 है। अब रूल फॉलो करा लेते हैं, मतलब जो इन्होंने बोला था क्या सही है, पहली संख्या अगर मैं आंसर चेक करना चाहूँ तो क्या 30 है दूसरी और पहली कितनी आई है, पहली उन्होंने 10 पहले से दे रखी है तो कितना हो गया 40 हो गया, और अगर माइनस करते हो तो 30 माइनस 10 कितना आएगा 20। देखो दो गुना है या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से पता चलता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, आपको अगर इसको ट्रिक से ही करना था तो इन सब चीज़ों को नहीं लिखते, इतना तो आपको एक्स मान के करना ही पड़ेगा, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं और आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हमारा टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिस पे कि वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आप तक आसानी से पहुँचेगी। धन्यवाद।